श्रीगुरुपरम्पराभ्यां नमः। नमो भगवते रामदज्ञाय श्री परशुरामाय। आज हम बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के एक छात्र हैं, इनका नाम सुधांशु तिवारी है। उन्होंने प्रश्न किया है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी क्षत्रिय थे और वो क्षत्रियों का ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, ब्राह्मणों के चरण छूते थे, लेकिन अब ब्राह्मण लोग उनके राम जी के चरण छूते हैं, ऐसा क्यों? और दूसरा प्रश्न उनका ये भी है कि जो मानस में कहा गया है कि अहिल्या जी ने, जो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों को स्पर्श किया। तो क्योंकि ऐसा भी कहा गया है कि विश्वामित्र जी ने कहा है कि चरण कमल रच चाहती कृपा करोगी। ये दो प्रश्न उनके हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम का जो काल था, भगवान श्री राम 11,000 वर्षों तक इस धरातल पर निवास किया, तो उस समय में उन्होंने कहीं भी किसी ब्राह्मण से अपना चरण, चाहे ब्राह्मण पत्नी हो या ब्राह्मण हो, उनसे कभी भी अपना चरण स्पर्श नहीं कराया है। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जी अपने कुल के अनुसार ही चलते थे। लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में, कुलोचित मति छात्रम स्वधर्मम बहुमन्यते मन्यते परया प्रीत्या महत् स्वर्ग फलम ततः। कुलोचित मति यानी कुल के अनुसार, क्योंकि कुल इनका ऐसा था, सदैव ब्राह्मणों का आदर सम्मान करता आया था। कभी भी उनके यहाँ से कोई ब्राह्मण जो है वापस नहीं गया, जो मांगने आया उसे मिला। ऐसा एक पवित्र वंश था, वंश है। तो राम जी की भी अपने कुल के अनुसार ही मति बुद्धि थी। और छात्रम स्वधर्मम बहुमन्यते, उनका जो छात्र था, धर्म स्वधर्म था, छात्र धर्म के जो है उसको बहुत मानते थे और मानना भी चाहिए। अगर ब्राह्मण है, अपने ब्राह्मण धर्म को सर्वोपरि महत्व देना चाहिए। क्षत्रिय को अपने क्षत्रिय धर्म को महत्व देना चाहिए। वैश्य को अपने धर्म का महत्व देना चाहिए। चौथे वर्ण को अपने धर्म का महत्व देना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा ही भगवान श्री राम मानते थे। अपने धर्म से इतना प्रेम था, मन्यते परया प्रीत्या महत् स्वर्ग फलम तथा, ये महान स्वर्ग फल की प्राप्ति हमको इसी के द्वारा, तो मानव रूप में थे। तो स्वर्ग की प्राप्ति व्यक्ति को होती है अपने स्वधर्म पालन से। इसलिए कहा गया है, राम राज में यही था कि वर्णाश्रम निज निज धर्म और निरथ वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख, नहीं भय रोग न शोक। ना वहाँ भय था, ना रोग था, ना शोक था। आज हम राम राज के विरुद्ध चल रहे हैं, तो भय भी है, रोग भी है, शोक भी, तीनों चल रहे हैं। राम राज अगर आएगा, जब राम राज की कल्पना आप करेंगे तो ये देखना पड़ेगा। अपने धर्म से प्रेम होना चाहिए, उसी से ईश्वर की प्राप्ति होगी। आगे बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम ने सभी को प्रणाम किया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान श्री राम जब सरभंग ऋषि के यहाँ जाते हैं, वहाँ क्या करते हैं, लिखा है कि अग्निहोत्रमुपासीनम सरभंगमुपागमत् तस्य पादौ च संगृह्य रामा सीता स लक्ष्मणः। वहाँ पर सीता जी, लक्ष्मण जी, राम जी तीनों मिलकर के सरभंग मुनि के चरणों को स्पर्श करते हैं। उनके चरणों को स्पर्श करके उनका प्रणाम करते हैं। सुतीक्षण के पास जाते, वहाँ भी है, कहा गया है, ताव दीक्षा महे गंतुम इत्युक्त्वा चरणों मुने प्रबंदे सा सौमित्री सीतया सह राघवा। राम जी सुतीक्षण के जो है, जो ऋषि थे,
तो सीता जी के साथ लक्ष्मण जी के साथ उन्होंने उनको ही वंदना किया। अगस्त जी को भी लिखा है, एवं मुक्त्वा महाबाहुरगस्त्यम सूर्यवर्चसम जग्राह पतस्तस्य पादौ चार रघुनंदना, उनके भी चरणों को स्पर्श किया। इतना राम जी वर्णाश्रम धर्म मर्यादा को जो है, इसलिए उनको मर्यादा पर स्थित थे, इसलिए उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम हुआ। और उसके बाद भी कहीं भी वाल्मीकि रामायण में और जो वहाँ की चर्चा आती सबरी की, सबरी ब्राह्मणी नहीं थी, वो वैश्य जातियाँ थी, इसलिए वहाँ उन्होंने सबरी से अपने चरण स्पर्श कराया। अब यहाँ जो बात आती है अहिल्या के प्रसंग में, तो अहिल्या के प्रसंग में क्या है, जो वाल्मीकि रामायण के अनुसार, जो वाल्मीकि रामायण की वाल्मीकि जी की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी भी करते हैं। कहते हैं कि बंदौ गुरुपद कंज रामायण जय निर्मयो, उन गुरु के चरण कमलों को वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वंदना किया है। वाल्मीकि जी लिखते हैं, स्वतः जो है बताया गया है कि जो उन्होंने शाप दिया था, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को क्या शाप दिया था कि इह वर्ष सहस्राणी बहूनि निवशिष्य, ये नहीं कहा था तो पत्थर हो जाओगी, वो पत्थर नहीं हुई थी अहिल्या, क्योंकि अहिल्या ने पाप किया था। वो समझ गई थी इंद्र को कि ये इंद्र, ये हमारे पति के भेष में आए लेकिन ये इंद्र हैं, फिर भी उनके साथ संभोग किया, इसलिए उन्हें सांप मिला। तो पत्थर बनने में कौन सांप मिलेगा, पत्थर में कोई सांप पत्थर बन गया पड़ा रहेगा। लेकिन इसलिए कहा है कि सांप जिन्होंने दिया है, इह वर्ष सहस्राणी बहूनि निवशिष्यसि वात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्मसायिनी, तुम इसी आश्रम में निवास करोगी, वायु पी कर रहोगी, निराहार रहोगी, कुछ आहार नहीं मिलेगा, केवल वायु पियो, तप करो यहाँ, तप्यंती तप करती हुई, और भस्मसायिनी इसी भूमि पर शयन करोगी, भस्म शयन करोगी, और अधिस्या सर्वभूतानाम आश्रमेस्मिन् वसिष्यते, तुम समस्त प्राणियों से अधिष्ठ रहोगे, इसी आश्रम निवास करोगे, लेकिन तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। ये साफ था। और इस प्रकार से, और ये जब राम जी वहाँ पहुँचते हैं तो उसमें जो इनका साप ये था कि राम जी का दर्शन, यावद रामस्य दर्शनम, ऐसा साप था कि सा ही गौतम वाक्य न दुर्निरीक्षा बभूहा, गौतम के साप से दुर्निरीक्ष हो गई, त्रयाणाम विलोका नाम यावद रामस्य दर्शन, ऐसा साप था कि जब तक राम जी का दर्शन नहीं होगा तब तक तुम समस्त त्रैलोक से तुम अधिष्ठ रहोगी, त्रैलोक का कोई भी देवता ऋषि मुनि मनुष्य कोई भी तुम्हें देख नहीं पाएगा। तो अब यहाँ पर जो साप था, यावद रामस दर्शनम, अब रामस दर्शनम का अर्थ क्या हुआ, अगर राम कर्तिक दर्शन मान सकते हैं तो राम कर्मक, तो इस प्रकार से कहा गया है कित प्रत्यय पर में हो किदंत पर में हो, तो ऐसा नियम बताया गया है कि राम कर्तिक दर्शन मानेंगे तो राम तुम्हें देख लेंगे तो तुम साप से मुक्त हो जाओगी, या तुम राम कर्मक हो गया कि ये तुम राम को देख लोगी तो भी तुम साप से मुक्त हो जाओगी। यहाँ पैर छुलाने और कोई केवल दर्शन की बात थी, पैर छुलाने कौन सी बात आ गई कि वो पैर छुलाओगे ऋषि पत्नी को, तभी ऐसी कोई बात नहीं थी। वहाँ पैर पड़ना था, क्योंकि वो पत्थर में पैर पड़ना था, वो तो निवास करती थी। तो यही साप था, यावद रामस दर्शन, तो चाहे राम तुम्हें देख लें या तुम राम को देख लो तो साप से मुक्त हो जाओगी। तो राम जी ने जब वहाँ आश्रम में देखा है तो राम जी को दिखाई पड़ गई वो अहिल्या। अहिल्या कैसी दिखाई पड़ रही थी राम जी को, कहा गया है कि देव रूप दिव्य तेज से युक्त दिखाई पड़ी। यहाँ वाल्मीकि में लिखा गया है, वाल्मीकि रामायण में दीप्तमग्नि शिखा में, जैसे अग्नि शिखा, अग्नि खूब जल रही हो, ऊपर से धुआं हो गया, धुआं क्या साफ था, ऐसे प्रज्वलित थी, इतना तप कर चुकी थी अहिल्या जी। और दूसरा उदाहरण दिया गया है कि पूर्ण चंद्र प्रभावी हो, जैसे पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा में चंद्रमा
शरद पूर्णिमा चंद्रमा उदय हुआ हो, ऐसे उनकी कांति थी। लेकिन अगर ऊपर कोहरा छा जाए चंद्रमा धूमिल हो जाता है, वैसे मानो धूमिल थी साहब के नाते। तीसरा उदाहरण फिर दिया गया कि सूर्य प्रभा भी, सूर्य की प्रभा के समान चमक रही थी अहिल्या। लेकिन जैसे बादल छा जाए सूर्य के ऊपर, ऐसे साफ था। इस प्रकार से अहिल्या जी को राम जी ने देखा, और देख करके वाल्मीकि में लिखा हुआ है कि राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जघितुर्मुदा। जब वो दर्शन मास से वो सारा कोहरा छट गया, या बादल छट गए, या धुआं छट गया, दिव्य रूप में ऋषि पत्नी प्रकट हो गई। इस पत्नी के चरणों में राम और लक्ष्मण जी गिर पड़ते हैं। ये राम जी की राम जी का रामत्व था, महिमा दी। राघवौ तु तदा तस्या पादौ जघेतुर्मुदा। मुद हर्षे, बहुत हर्ष होकर के इसी पत्नी के चरणों को पकड़ लिया, क्योंकि वो क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए थे, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उनके चरणों को पकड़ लिया। ऋषि पत्नी आशीर्वाद और ऋषि पत्नी ने उनको आदर सत्कार किया। इस प्रकार से वो अहिल्या जो है अपने धाम को, अपने पति लोग को चली गई। यह बात आती है। अब जो मानस में कह दिया गया है कि अहिल्या ने उनके चरण को स्पर्श किया, तो इसमें कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि बहुत लोग थे जो राम जी को मनुष्य मानते थे, तो राम जी ने ऐसा मनुष्य जैसा आचरण किया था, तो मनुष्य जैसा आचरण करने से अपने को सदैव मनुष्य ही मानते रहे। जब वाल्मीकि रामायण में आया, जब देवता लोग प्रार्थना करने लगे आप ईश्वर हैं, परमात्मा है, तो राम जी ने कहा भाई आप लोग जो जानते हो मैं तो यही जानता हूँ कि अपने को मैं मनुष्य जानता हूँ, दशरथ जी का पुत्र मानता हूँ। आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजं। मैं अपने को मनुष्य मानता हूँ, दशरथ जी का पुत्र मानता हूँ, क्षत्रिय मानता हूँ, आप लोग जो माने सो माने। तो अपने को जो है मनुष्य रूप में माना, क्षत्रिय रूप में माना, इसलिए लोगों के अंदर भ्रम हो गया था कि ये परमात्मा नहीं है। यहाँ तक बताते हैं लोग कि जो जहाँ से आरएसएस आरंभ हुआ है, मुखिया लोग भी इनको जो शुरुआत थी वो भी एक श्रेष्ठ मानव मानते थे, ऐसे आर्य समाज भी इनको श्रेष्ठ मानो, और बहुत लोग। तो इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, उनकी भगवत्ता दिखाया उन्होंने कि देखो नहीं, भगवत्ता जगह जगह दिखा दिया। ऋषियों से भी कहीं कहीं चरण राम जी को प्रणाम करा दिया, कहीं कहीं ऋषि पत्नी से करा दिया। ये करने का उद्देश्य इतने था कि लोग जो है जाने कि राम भगवान थे। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए जगह जगह पर गोस्वामी जी ने इस बात को प्रयास किया कि राम को भाई राम भगवान थे ही, लेकिन उसको लोगों में ऐसी धारणा कम थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और दूसरी बात क्या है कि कभी लोग जो होते हैं वो अंदर की बात को बाहर कर देते हैं, अंदर की बात को बाहर कर देते हैं। जैसे मन में वो तो अहिल्या जान ही गई थी भगवान ये परमात्मा है, ईश्वर है, लेकिन जगन्नाथ, लेकिन उन्होंने मन से जरूर प्रणाम किया होगा। उसी मन को उन्होंने प्रत्यक्ष में कर दिया, कभी की बारी ये प्रत्यक्ष दिखा दिया कि अहिल्या उनको प्रणाम किया। इस प्रकार से ये बातें हैं, लेकिन यथार्थता क्या है कि राम जी ने किसी भी ऋषि पत्नी, किसी भी ऋषि ब्राह्मणों से उन्होंने अपना चरण स्पर्श नहीं कराया, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अपने धर्म का पालन करते थे। इस प्रकार से तो जो उनके दो प्रश्न थे मैंने दोनों का समाधान किया। और आज एक प्रश्न उनका ये जो था कि आज हम लोग राम जी को प्रणाम क्यों करते हैं, ये भी उनका प्रश्न था। उसका उत्तर मैं देना चाहता हूँ कि उस समय, लेकिन जब वाल्मीकि रामायण के द्वारा और ग्रंथों द्वारा सिद्ध हो गया भगवान थे, परमात्मा थे, तो परमात्मा मान करके हम लोग ब्राह्मण लोग उनका पूजन करते हैं। ब्राह्मण लोग तो कच्छप का भी पूजन करते हैं। कच्छप रूप में भगवान प्रकट हुए, जान गए भगवान है, ये सिद्ध हो गया ग्रंथों से, तो हम कच्छप की पूजा करते हैं, मछली की मत्स्य भगवान की पूजा करते हैं, बारह भगवान की पूजा करते हैं। भगवान किसी रूप में अवतरित हो जाए, अगर मुझे पता चल जाएगा तो हम ईश्वर परमात्मा की आराधना करेंगे। इसलिए हम राम जी की आराधना करते हैं, श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, मत्स्य की आराधना करते हैं, बारह भगवान की आराधना करते हैं। इस प्रकार से जो, क्योंकि परमात्मा है और परमात्मा सबके ऊपर है,
और वो सब प्रकार से जाति और वर्ण आश्रम सब प्रकार से अलग है, शुद्ध है, बुद्ध है, चिरंतन है, सनातन है, नित्या सर्वगता स्थाणु चलो यम सनातना और सनातन है। ऐसे ब्रह्म के चरणों में ब्रह्म को अगर ईश्वर मनुष्य रूप में आता है या किसी और योनि में आता है तो वंदनीय है और सबको वंदना करना चाहिए। इसी से कल्याण होना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो माँ सतगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति।